बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल के मौसम के हवाले से तो बहुत ही ये ज़बरदस्त रेसिपी है, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं और बारिशों के मौसम में ऐसी चीज़ें और ऐसी मीठे की चीज़ें और फ्राई की हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज हम बनाएंगे मालपुआ, या इसको मालपूड़ा भी कह सकते हैं। ये अंदरूनी लाहौर या स्ट्रीट फूड की रेसिपी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाना बेहद आसान है। तो और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि रेसिपी की आपको प्रॉपर समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से मालपुए बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसमें डालेंगे 100 ग्राम सूजी, और ये सूजी आप देख सकते हैं 100 ग्राम आधे कप से तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़्यादा है। इसको एक बाउल में शामिल कर दिया। इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालना है कि सूजी इसमें डिप हो जाए, और सूजी को हमने बेसिकली डिप करके रख देना ताकि अच्छे से फूल जाए। तो पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, हम बाद में निकाल लेंगे। और लेकिन हमें पानी सूजी से थोड़ा सा ऊपर ही रखना होगा, ठीक है। जब तक हमारी सूजी फूलती है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम सूजी को छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया, इसमें डालेंगे 200 ग्राम चीनी, यानी 1 कप चीनी, और इसमें डालेंगे आधा कप पानी। सूजी से आधा पानी हमें डालना है। और यहाँ मैं थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, जिसको मैंने चीनी में मिक्स करके पीस लिया था ताकि इसको पीसने में आसानी हो। चीनी को मेल्ट होने देंगे और बॉईल होने देंगे, और चीनी को हमने इतनी देर पकाना है कि जब ये मेल्ट हो जाएगी उसके बाद सिर्फ 2-3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा या एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस उसके मेल्ट होने के 2-3 मिनट तक हमने इसको और पकाना है चीनी को। चीनी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है, बस 2-3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू होगा, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना ठंडा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बस चीनी के मेल्ट होने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट और पका लिए। ज़्यादा पकाएंगे तो ये ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो बस इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें इस चाशनी को हम डाल देंगे। अच्छे तरीके से सारी चाशनी हम निकाल के इसमें डाल देंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे 100 ग्राम ही मैदा है मेरे पास, इसको मैंने छान लिया था। और 100 ग्राम आप देख सकते हैं 1 कप से तकरीबन 1 टेबल स्पून कम है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और इसको हमने मिक्स करते जाना है, ठीक है। एकदम से हम शामिल नहीं करेंगे वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करते सारा मैदा इसमें डाल दूँगी, उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो तमाम मैदा मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल गुठलियाँ इसमें ना हो। उसके बाद ये सूजी जो हमने भिगो कर रखी थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं बचा। अगर पानी ज़्यादा हो आपकी सूजी में तो एक्स्ट्रा पानी ऊपर से आप निकाल दें। तो ये पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी इसी तरीके से, ठीक है। और सूजी डाल के भी हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, यानी मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। तो देखिए सूजी डाल कर भी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है 3 अदद अंडे हैं, ये इसमें जाएंगे। तो मैं एक एक अंडा अलग अलग तोड़ कर डालूंगी ताकि कोई अंडा ख़राब हो तो हमारा बाकी का जो बैटर ख़राब ना हो जाए। पहले मैं 2 अंडे इसमें शामिल करूँगी और 2 अंडे डालकर हम इसको मिक्स करेंगे और देखेंगे हमें तीसरे अंडे की ज़रूरत है कि नहीं। तो इन 2 अंडों को डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो 2 अंडे मुझे कुछ कम लगे तो मैंने तीसरा अंडा भी इसमें डाल दिया, क्योंकि बैटर में जो है सूजी डाली है उसने मज़ीद अभी थोड़ा सा और फूलना है। तो ये तीसरा अंडा भी डाल के इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। आप चाहें तो आप 3 की बजाय 2 अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 अंडे डालेंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। जैसे कहते हैं ना, जितना ज़्यादा गुड़ हो उतना ही मीठा होता है, तो वो वाला हिसाब होगा। तो तीनों अंडे हमने इसमें डाल दिए, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद चुटकी भर इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, क्योंकि जो मालपुआ होता है ये येलो कलर का ही होता है और जो हम बाज़ार से लेके खाते हैं। तो कलर डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ कुछ कटे हुए बादाम है मेरे पास, ये इसमें डालने बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुछ बादाम मैं इसमें डाल लूँगी, कुछ बादामों को ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लेंगे हम। ये बादाम डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारा बैटर रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए। इस बैटर को कर देते हैं साइड पे। अभी यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें डाला है घी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी में ही मीठी चीज़ें ज़्यादा मज़े की बनती हैं। और घी को मेल्ट होने देंगे और गर्म कर लेंगे। तो इसमें हम कुछ ड्रॉप्स इस तरह चींटे डालकर चेक करेंगे, अगर वो इस तरह पकने लगेंगी तो इसका मतलब हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैंने 1/4 कप बैटर लेके इस घी में डाल दिया है, और घी आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। तो इसको इसके ऊपर हम जो है ना घी इस तरीके से डालेंगे। और अब मैं एक जो है ना और बना लूँगी, और इसको दोनों साइडों से हमने ब्राउन कलर होने तक पकाना है, ठीक है। घी अच्छा गर्म होगा तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, अच्छे ब्राउन होंगे।
तो ये देखिए 2 मैंने बना लिए हैं। अभी घी हमारा ये पहले 2 हैं इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता घी ज़्यादा गर्म होता जाएगा तो इन पर कलर बहुत जल्दी अच्छा ब्राउन आना शुरू हो जाएगा। तो घी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था एक फ्राइंग पैन में, क्योंकि ये ज़रा गहरा है, फ्राइंग पैन चौड़ा तो उसमें आसानी से निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैंने मज़ीद इसमें जो ना 1/4 कप बैटर इसमें डाला है और इसको भी उसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और पहले इसके ऊपर घी डालेंगे, उसके बाद इसकी साइड हम चेंज करेंगे और इसको हमने ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इसकी सिर्फ साइड्स ज़्यादा ब्राउन होती हैं, दरमियान से ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पर घी ज़्यादा हमारा गर्म है तो बहुत जल्दी जो है ना ये ब्राउन हो जाएंगे और अच्छे तरीके से इन पर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। तो बस ये फ्राई होता है तो उसको हम निकाल देते हैं और इसी तरीके से बाकी के सारे भी फ्राई कर लेंगे। तो साथ साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आजकल के मौसम में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो देखें इसका कलर कितना खूबसूरत ब्राउन हो चुका है। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैंने सारे मालपूड़े बना लिए हैं और अब इनके ऊपर हम पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे इनको, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे और क्रिस्पी थे साइडों से और खाने में बहुत सॉफ्ट थे। तो इनको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो आपको मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने थे। तो ये देखें बहुत ही मज़े के लगते हैं, साइडों से क्रिस्पी होते हैं, दरमियान से सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और अगर आपने बनाकर ट्राई किए तब भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसे बने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।